बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि एनपीएस ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्लासेस को अटेंड करना है, ठीक है। और मंडे से अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो 9th क्लास हम मैथमेटिक्स का जो यूनिट नंबर 15 करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमारा तकरीबन सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। तो 15 जो चैप्टर है वो रह गया। तो हम इसको आज हमने टॉपिक पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। बेसिकली पाइथागोरस मतलब जो एक मैथमेटिशियन था, ये बिफोर द क्रिस्ट मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के से भी पहले का ये साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है। तो इसने सबसे पहले बाकायदा तौर पे मैथ का आगाज़ ही इसने किया है। मतलब अगर उसने एक स्कूल बनाया था पैथागोरियन स्कूल, जिसमें सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी, ठीक है, ओनली मैथ। तो उसका ये था कि जिसको मतलब पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता था तो उसको वो उसमें एडमिशन ही नहीं देता था उस अपने स्कूल के अंदर। तो इसी तरह ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये पाइथागोरस है वो सबसे मतलब ज़्यादा ओल्डेस्ट मैथमेटिशियन है। और इसने बाकायदा तौर पे मैथ का जो स्कूल में एक अदारे में जो आगाज़ किया था वो पाइथागोरस ने किया था, ठीक है। तो पाइथागोरस का थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम उसने एक राइट ट्रायंगल के ऊपर एक थ्योरम मतलब लिखा था कि अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस है उसका जो स्क्वायर है उसकी दोनों दूसरी साइड्स परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के और सम के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। राइट ट्रायंगल ये हमारे पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। अगर इसको मज़ीद अच्छे तरीके से लिखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन गया, एक राइट ट्रायंगल, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी। ए के सामने साइड ए। अब ये हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी साइड, इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और ये क्या है, नीचे वाला बेस, और ये जो बिल्कुल स्ट्रेट है वो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें ए के सामने हमने साइड ए का नाम दिया, सी के सामने स्मॉल सी और बी के सामने स्मॉल बी, ठीक है। अब जो पैथागोरस क्या कहता है कि अगर हम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर लें, ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस के मुताबिक जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है किसके बराबर होता है, दूसरी टू साइड जो हमारे पास बेस है एंड परपेंडिकुलर है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने हाइपोटेन्यूस को नाम क्या दिया, सी का, तो मतलब सी का स्क्वायर आ जाएगा। एंड बेस क्या है हमारे पास, बेस को हमने क्या नाम दिया, ए का स्क्वायर आएगा, आगे प्लस का साइन है, उसके बाद बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम इसको वर्ड्स में देखें, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम उसने सिर्फ राइट ट्रायंगल के लिए बनाया है,
ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राइट ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है, कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे कहते हैं राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का ये हाइपोटेन्यूज है। अब ये साइड जो है इन दोनों साइड्स के सम के और उसको स्क्वायर करें तो उसके बराबर आती है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन कुछ करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट इसका 1 है। इसमें a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब इसमें वो कहता है कि वेरीफाई दैट द ट्रायंगल हैविंग फॉलोइंग मेजर्स ऑफ और राइट ट्रायंगल। हमने ये प्रूफ करना है कि जो साइड्स हमें दी गई हैं, साइड्स हमें ए दिया हुआ है, बी दिया है, सी दिया हुआ है, तो ये कौन सी ट्रायंगल की साइड्स हैं, राइट की हैं या नहीं, ठीक है। इसका हमने इसका पता करना है, ये देखना है। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है c और बेस क्या हम लेते हैं a का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे b। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू a क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे प्लस b क्या है 12 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। b हमारे पास क्या है 12 का स्क्वायर आएगा। अब इसको हमने अगर इनका स्क्वायर लें, इसका भी स्क्वायर लें, उसको प्लस करें तो इसके स्क्वायर के बराबर आता है आए, तो ये हमारे पास कौन सी ट्रायंगल होगी, राइट ट्रायंगल, ठीक है। मतलब ये साइड्स किसकी हैं, राइट ट्रायंगल की। अगर इसको पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम प्रूव कर रही हैं, ठीक है, तो वो कौन सी ट्रायंगल्स हैं, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल के मुताबिक अब 13 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा 169, ठीक है। उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करें कितना बनता है 5 + 4 9, 4 + 2 6 और 1 एज इट इज़ 169। अब ये 169 मतलब ये साइड जो है वो दूसरी साइड के बराबर आ गई है, ठीक है। अब c का स्क्वायर जो है बराबर किसके आ गया है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, उन दोनों के सम के, ठीक है। तो अब ये दोनों साइड आपस में बराबर आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसको ये साइड्स हम क्या कहेंगे कि a, b एंड c आर साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है। आंसर में हम क्या लिखेंगे a, b एंड c आर साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो 1 है ये हमने किया है। उसके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये आप लोगों ने खुद करने, ठीक है, अपनी कॉपी के ऊपर उतारने और खुद इसको ऐसे ही आपने प्रूव करना है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये राइट ट्रायंगल की साइड्स नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर आ जाती हैं तो हम क्या कहेंगे, ये दी साइड्स आर राइट ट्रायंगल्स।
तो आप लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 2, 3 एंड 4 ये आप लोगों ने खुद अपने होमवर्क में करने हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको पहले समझना है, ठीक है। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, इंट्रोडक्शन भी करवाया है इसका, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमने इसको प्रूव किया कि ये सी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एंड हमने क्वेश्चन किया इसके बारे में, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि ये फाइंड करें कि ये जो साइड्स हैं ये राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं, ठीक है। तो हमने इसको प्रूव किया है। सी का स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सी हमें दिया हुआ है 13, तो 13 लिख लिया हम, 13 का स्क्वायर लिया 169 आया। उसके बाद ए का स्क्वायर हमने ए जो 5 है तो ए का स्क्वायर 25 आ गया, प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये दोनों आपस में बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास प्रूफ ये हुआ कि ये साइड्स हमें दी गई हैं ए बी एंड सी, दी साइड्स आर साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।